शांति। वीकली मुरली रिफ्लेक्शन पावर ऑफ साकाश लेकर आए हैं सतगुरुवार स्पेशल, जिसमें आज हम ऐड कर रहे हैं अंत में स्वमान। पूरे वीक के मुरलियों में आए हुए स्वमानों की प्रैक्टिस मेडिटेशन। आइए सुनते हैं। बाबा ने वेडनेसडे लास्ट वीक में 23/3/2022 में क्या कहा? तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? उत्तर है, जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापिस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। तुम लौकिक बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहाँ भी देखो धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना। तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु अपने को संभालना है। बाप तुम्हें गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। जो तुम्हारे पास जो कांटे हैं वे दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेना है तो इतला करना, ना बताने से पाप वृद्धि को पाता जाएगा। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है ना। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं। सतयुग में विकर्म नहीं बनता क्योंकि माया का राज्य है। बाबा कहते, सतयुग में विकर्म नहीं बनता। अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। जो देवी धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए, वह फिर आएंगे। तुम आए हो ना। पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, जो बाद में आते हैं वह ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास, वह है निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास। तुम सब ज्ञान नदियां हो, बाप ज्ञान सागर है। बाप से वर्षा लेना है तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं है। भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग्य लेंगे। ऊंच पद पाने के लिए संपूर्ण पावर जरूर बनना है। वरदान है, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के आज्ञाकारी बनो। आगे 24/3/2022 थर्सडे को बाबा बोले, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन सा ख्याल आना चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? उत्तर है, फुल पास होने के लिए सब यही ख्याल रहे, सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है,
बाकी ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। ये ख्याल अलबेला बना देता है। तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कोई हदें नहीं रहेंगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं, उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने ही स्थापन की है तुम बच्चों द्वारा। ये है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है, फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। अनन्य निश्चय बुद्धि हैं, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान से राजाई ली है ना। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। एक है निराकार शिवालय निर्वाण धाम, दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते। एक है बाबा कहते हैं, उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश। बाबा कहते हैं सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर तुम विष्णु वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है बेहद की पढ़ाई। सबको पढ़ना है। सब एक से ही पढ़ते हैं। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं, शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। यह है एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली हैं। 100 वर्ष में सब हुए हैं। ये है मृग तृष्णा, मिसल राज्य, इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उसको ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है। तो हर बात में निरहंकारीपना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। नसीब को पढ़ना है, नसीब को पढ़ाना है। रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त, निरंकारी बनना, अहंकार को तोड़ देना है। आगे वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थिति को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भाव। स्लोगन है, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। आगे 25/3/2022 फ्राइडे की मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारे बाप, टीचर और गुरु हैं। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? उत्तर है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है ये सब पुराना है। ये दुनिया बहुत चीची है, ये हमारे लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। ये बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वह अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं तो पुरानी दुनिया,
पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक ये निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन न सके, जीते जी बाप का बनना है। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाएं, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। दुनिया से तुम अलग हो। बाप कहते आत्मा एक शरीर दूसरा लेती है, गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि ये हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है और एक को ही याद करना है। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में, वहाँ देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता ही नहीं। अब तुम विष्णु कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा उनका चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। गुरु को तुम गुरु ही कहेंगे। यहाँ तो तीनों एक ही हैं। योगी कभी भोग विकार नहीं करते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध ना हो। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी शक्ल दिखानी चाहिए। वरदान है अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। स्लोगन है एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन की एकता के सूत्र में बांधना है। आगे 26/3/2022 सैटरडे की मुरली में बाबा बोले मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापिस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर है यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। ये है बेहद की रात और दिन। अब तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। अब तुम जानते हो बाप दिन में बाबा कहते हैं भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल निमित्त बनी है दुख भुगवाने के। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बाप को जाना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ डिससर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझ नहीं हुआ, क्योंकि खुद ही समझा हुआ नहीं है। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते हैं। डांस का शौक तो वहाँ भी बहुत ही रहता है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है। उस एक को ही याद करना है, वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं। बाप को याद करना है, ये है यात्रा। बाप का नाम ही शिव है। ब्रह्म तो तत्व है। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा सिमरन वहाँ कोई नहीं करते, वहाँ दरकार नहीं। तुमको कुछ भी जपना नहीं। तुम जान गए हो नाटक पूरा होता है। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती हैं यहाँ पाठ बजाने।
वहाँ तो आत्माएं स्टार्स रहती हैं। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्कर लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, लिखते भी हैं, गिरने का डर नहीं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं, तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? ये सारा ड्रामा बना हुआ है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वे एकदम थम ठहर जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मना कर भी मर जाते हैं अथवा हाथ छोड़ देते हैं। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कट जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है। रूह को अब जाना है। जिस्म का भान छोड़ना है। देही अभिमानी बनना है। ये है याद की यात्रा। अच्छा, वरदान है ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। स्लोगन है सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आगे मीठे बाबा 27/3/2022 संडे के अव्यक्त महावाक्य जो रिवाइज हैं 7/3/1990 के। बाप दादा जो टाइटल है रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है आज ये देख रहे थे। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। बाप दादा बोले इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। इन विशेष 3 शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जिसको संयम को चलाने और चलने आता है वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। बाप से बड़े तो बड़ा गुण, बाबा से सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। तो फॉलो फादर करो ना। 3 शब्द खत्म कर 1 शब्द बोलो। वाय आए तो भी 1 शब्द बोलो, वाह। वट शब्द आए तो भी बोलो, वाह। वाह शब्द तो बोलना आता है ना। वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। वाई, वट, वांट। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है।
ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीदें नहीं बनो। बाप लास्ट नंबर से भी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी दूसरे से न सेवा से न उम्मीदें, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरे को भी हिम्मत जरूर देता है। वरदान है, प्लेन बुद्धिबन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवादारी भव। प्लेन बुद्धि यथार्थ कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आगे 28/3/2022 मंडे को बाबा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। परंतु तुम्हें इस विष विकार को छोड़ना पड़ेगा। ये आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे, बेहद का बाप सर्व का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है और कोई की महिमा हो नहीं सकती। मनुष्य की सद्गति कर न सके, मनुष्य की कोई महिमा है नहीं। जैसे वे भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है, वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत काम महाशत्रु है। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। ये है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाप कहते हैं, अब मेरी श्रीमत पर चलो। बाप कहते हैं, इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर करता हूँ। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बगैर किसकी सद्गति हो न सके। जगदम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चियां हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं बच्चे की शादी करानी है, ना अपने को पतित करना है, ना दूसरे को पतित होने देना है। इस अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमरलोक चलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वह श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहेंगे। मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूँ, फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। वह है विष्णुपुरी सूर्यवंशी। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो, परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं तब तो ऊंच पद पाते हैं। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबका है, सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम आ जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले
सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। आगे 29/3/2022 ट्यूसडे को मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्टपन, प्यार से सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। वानप्रस्थ माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं, अभी ये रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन हैं। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है, नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। ये शिक्षा सबके लिए है, छोटे बच्चों को भी समझाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा